ए मैं काड़ी तुम इन बिदा इन मैं में नावे सक यूं काड़ी खुदी मैं साथ की हके की आप माफक हक किए आप माफक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 10 को हमने पाठ किया। मजल चल रहा है कौल फिलहाल की, और हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे स्थिति में है कि धनी की वाणी को श्रवण करना ही है, और खाली श्रवण करके नहीं होगा, मनन करना है। खाली मनन से भी नहीं होगा, जीवन में अपनाना है और लज्जत लेना है। सब हम जानते भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। साथ साथ में राजी महाराज ज्ञान भी दे रहे हैं, और परीक्षा के लिए अनेक प्रकार का फ्लक्चुएट अप्स एंड डाउन जीवन में डालते जाते हैं, और फिर धैर्य की बात भी करते हैं। स्कूल में भी स्वयं टीचर पढ़ाते हैं और स्वयं प्रश्न देते हैं। इसी तरह राजी महाराज प्रेम भी कर रहे हैं और प्रेम की बातें भी कर रहे हैं, और हमें अपना स्वभाव को, अपने गुणों को देखने के लिए आह्वान भी कर रहे हैं। चौपाई नंबर आप 8 में देखिए, इलम दिया हके अपना और दय असल अकल। इसका मतलब इलम दिया हके अपना, इलम मतलब ज्ञान। हम ये संसार में जीव जैसे आता है, प्रकृति के माध्यम से जीव जैसे धरती में आता है, तो ज्ञान तो लेके ही आता है। ज्ञान लेके आता है, उससे कोई अंदर में वो ज्ञान का अंकुर जरूर होता है। गुरु जी ने कहा है सुक्ति में कि ज्ञान तो जीव लेके आता है, ऊपर तो एक पॉलिश की तरह उसको चमकाया जाता है। तो जीव आ गया, तो स्वभाव से ही ज्ञान तो है। लेकिन अब रही बात, ज्ञान तो है लेकिन कैसा ज्ञान है। ये ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुआ है? जब से स्वप्न का ब्रह्मांड बना हुआ है, वो स्वप्निक ज्ञान है। ज्ञान तो है। वो ज्ञान जीव को संसार फैलाने में और शरीर को पालन पोषण करने में उसका जो मेहनत, सारी चीज वही रहता है। इसलिए धनी ने कहा है, जैसे कि कमल का फूल है, उसके अंदर भंवरा बैठा हुआ है, तो फूल शाम को जैसे मुरझा जाता है, तो वो भंवरा जो है उसी में बंद हो जाता है, और ये जिधर मुख करेगा भंवरा उधर ही, मोड़ना ही पड़ेगा उसको। इसी तरह ये जीव जो है ज्ञानी तो है, लेकिन प्रकृति के वश में। प्रकृति जैसा मुड़ाएगा उसको वैसे ही मोड़ना है। इसीलिए याद किया गया कि जब आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम की बातें आती है, ये स्वप्निक ब्रह्मांड से बाहर की बात आती है, वो जब आत्मा को परमानंद की खुशबू की जब राजी महाराज परमात्मा इच्छा करते हैं, तो परमात्मा उस जीव को, उस सुरता को अपने घर की बातें, महाकारण की बातें, सृष्टि की बातें परमात्मा समझाते हैं। वही प्रोसेस हुआ वेदों से लेकर के तारतम वाणी तक, प्रोसेस यही चल रहा है। तो वेदों में भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक
ज्ञान से ऊपर ले जा करके आत्मिक ज्ञान, एक सार रूप ज्ञान वेदों में है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि वो वेदों का ज्ञान को भी, अब वेदों ने आत्मा परमात्मा एकेश्वरवाद की बात कही, अब प्राणनाथ जी कहते हैं लेकिन उस ईश्वरत्व का जो परम स्वरूप है, दिव्य स्वरूप जो है, जागृत का जो स्वरूप धाम लीला है, उसके लिए परमात्मा स्वयं धरती में तारतम स्वरूप होकर के आए और इलम दिया हक के अपना। तो यहां पहुंचने के बाद प्राणनाथ जी कहते हैं, अगर राज जी ने अपना इलम, अपने ज्ञान, अपने धाम के विषय में, अपने स्वरूप के विषय में, अपने पातशाही के विषय में, अपने प्रेम के विषय में अगर सदगुरु महाराज के माध्यम से श्री राज जी महाराज अगर इलम नहीं दिया होता, तो मेरा इलम तो था जीव का इलम, तो वो इलम तो क्या है, अंत में जाकर के जुल्म मचाने वाला ही वो स्वप्निक इलम को, स्वप्निक ज्ञान को वो इतना ही जानता है, जन्म लिया है, जन्म सफल बनाना है और मेरा कुल धर्म को मुझे विस्तार करना है और ये जीवन तभी सफल होगा कि संतति हो, संपत्ति हो और संतति को सुंदर संस्कार दें और परमात्मा की सृष्टि में सुंदर समाज बनाए। उसको इतना ही रहता है, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और इस तरह संस्कार देने के लिए मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए करके उसी में से फिर एक ज्ञानी निकल गए, सत्यवादी निकल गए आत्मा तक। तो धनी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबों की मत, यूं निर्माण बांध के सुपन कियो सत। इस तरह से कंक्लूजन यही है कि आत्मा तक की बात, ईश्वर तक की बात है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं इससे ऊपर तो धरती में कोई परमात्मा का धाम स्वरूप लीला के बात तो कोई है ही नहीं। अब आ गया इलम, इलम दिया हक अपना। परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं अपना ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी लीला कहाँ से कहाँ तक है, जो चीज आप तारतम में। तो अब लोकेशन इलम दिया तो दिया कहाँ है, ये तारतम ज्ञान से आपको जो, तारतम ज्ञान से आपको जो स्वरूप हृदय में आता है, 14 लोग तो जरूर नहीं आता है और स्वप्न एरिया नहीं आता है, आपको शास्त्र प्रमाणित बिल्कुल बकायदा कि इस महाकारण का, सृष्टि का महाकारण का स्वरूप आपको जरूर आता है तारतम से। तो वहीं खड़े होकर के इसका आनंद लेना है। जितना हम तारतम का संगत से, तारतम के अंदर विराट का ज्ञान है, उसके संगत से, तारतम के अंदर परब्रह्म परमात्मा के धाम का वर्णन है, वो है अपना इलम। धनी ने वो दिया और क्या किया, जो छोटा झूठा संसार को लेकर के मैं घूम रहा था, उस मई को उठा करके इस इलम ने अक्षरातीत का पात्र बनाया। तो कहा दे असल अक्ल, ज्ञान भी असल और समझने की बुद्धि भी असल, कि तुम इस स्वप्निक संसार के इस नाशवंत जीव नहीं हो, तुम दिव्य परम धाम के ब्रह्मात्मा हो। इंद्रावती आत्मा महसूस करती है। जैसे श्री राजी महाराज ने मुझे परम धाम के विषय में बातें की और उस ब्रह्मधाम के तुम अंगना हो जैसे ही कहा, तो मेरे अंदर एक जोश प्रकट हुआ। सुंदर साथ जी, संसार के एकेडमिक एजुकेशन में भी ज्ञान और जोश साथ साथ जाता है। अर्थात आप भी विचार करना, जब आपको किसी भी विषय में ज्ञान हो जाता है तो आपको उसके प्रति एक जोश पैदा होता है, हम ये कर सकते हैं,
हमको मालूम है। तो वो जोश को हिम्मत भी कहा जाए। तो जितना ज्ञानी होता है आदमी उतना हिम्मत भी लेता रहता है, चाहे सकारात्मक में हो चाहे नकारात्मक में। उसमें तो विवेचन से अपने को सकारात्मक जोश, श्री इंद्रावती आत्मा जैसे ही धनिका इलम के सत्संग की बात करती है तो हृदय में जोश आता है। अगर मैं परम धाम की हूं तो मुझे परम धाम की ही तरह चलना चाहिए, मेरा व्यवहार वैसा होना चाहिए। जोश भी आया, उसके बाद मुझे इशक भी आया, मुझे उसी लक्ष्य का प्रेम मेरे हृदय में आया। इसका मतलब संसार में पहला इलम आने से पहला भी इशक था, जोश था। ये जो इलम दिया हक का अपना जो बोला ना, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जीव के साथ स्वतः ज्ञान, स्वभावतः ज्ञान आता है, उसी ज्ञान स्वप्न संसार का ही ज्ञान होता है। और संसार फैलाना, संसार में कैसे मान प्रतिष्ठा लेना, यही उसका खुराक रहता है। तो उसी तरीका का जोश भी आता है। संसार में मुझे धन कमाना है, तो धन कमाने का, उसका धन का महत्व समझ में आया तो उसके बाद हिम्मत आता है। और गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, दरिद्रता दरिद्रता कमाता है, धन धन कमाता है, उसका और जोश, तो जोश जोश कमाता है, जोश जोश कमाता है। ऐसे करते करते एक राजा चक्रवर्ती बन सकता है और पूरा संसार में दबाव करने का और एक चक्रवर्ती बनने का जोश। अंततः क्या हुआ? वो जोश ने कहां पहुंचाया? आखिर आत्मा कल्याण तो नहीं हुई। संसार के जो है, संसार में ही रहना, तो जोश तो यहां भी है। और इश्क, प्रेम शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन वो प्रेम मोह का प्रकाश था, वो बंधन के पर बंधन बढ़ाने वाला वो इश्क रहता है। तो अब धनी ने जैसे ही अक्षरातीत का इलम का जब सदगुरु श्रीराज जी महाराज का स्वरूप का जैसे ही परिचय हुआ, शाश्वत प्रेम की बात हुई, तो अंदर में अब प्रेम का जोश आया कि संसार मुझे क्या बिगाड़ सकता है। जब मैं आत्मा, मेरी राज्य, मेरे धाम धनी स्वरूप हैं, तो मुझे माया का लहर मुझे क्या बिगाड़ सकता है। श्री इंद्रावती आत्मा में ऐसे जो सदगुरु महाराज में देखिए, लालदास जी महाराज में देखिए, सारा व्यवहार टूट के गया, लेकिन अंदर में जोश ऐसा रहा कि वो सपना का था, स्वप्न में चला गया, मैं तो जागृत हूं। अब संसार का दुख हो चाहे कष्ट हो, कुछ मायना नहीं रखता है। उसका एक ही धनी का जोश, धनी का प्रेम का जोश, ये लज्जत मोमिनों ने अनुभव किए हैं। जोश आया, इश्क भी में से उसी तरफ से आया। संसार में पहले जोश था, लेकिन संसार के पद के लिए था, प्रतिष्ठा के लिए था, मान के लिए, सम्मान के लिए था। और इतने भूले हुए जोश, हिम्मत कि उसके प्रति मेरा मोह था, इसलिए मैं दौड़ दौड़ के वो चीज प्राप्त करने को मैंने सारा समय लगाता था। लेकिन धनी ने पूरा मेरा जोश को ही लौटा दिया। तो एक हिम्मत से राज्य परमात्मा को प्राप्त करना। अब इश्क भी उसी प्रकार से मेरे को मोड़ दिया और धनी की सब हक की हुआ। बस यही सिस्टम श्री राज जी महाराज ने अपने धाम को, अपने स्वरूप के, अपने परिचय लेके आए तारतम्य ने। तो अब तारतम्य ने क्या किया कि तुम साहेब किया सब उम्मत करी निर्मल। अब सभी आत्माओं को लक्ष्यवान बनाया, निर्मल हो गए। साधकी बनाया, निर्मल कर दिया। अपने आप को धामधनी एक के स्वर बात, एक श्रीराज जी के चरण में समर्पित कर दिया, निर्मल हो गया। अब हम आप भी यहां तक तो अनुभव कर सकते हैं कि सही अर्थ में राज्य के न भूलने का जो हमारा प्रण है, थोड़ा थोड़ा राज्य से जुड़ने लगे। इन जड़ थे तब मैं निकसी। बस इन जड़ थे। जड़ क्या था? जड़ क्या था? अपनी बुद्धि को पूछें। जो ज्ञान था मेरे पास, वो ज्ञान इतना ही जानता था कि संसार में मैं जन्मा हूं तो मनुष्य शरीर सफल बनाना चाहिए, अच्छे विद्वान बनना चाहिए,
और सबको सहयोगी बनना चाहिए। अपने से किसी को बोझ होकर रहना नहीं चाहिए, अपने स्वावलंबी बनना चाहिए। अच्छी बात है। प्राणनाथ जी कहते हैं चैतन्यमय परम धाम परमात्मा मुक्ति का जो आत्मा का अखंड संबंध है, उसको जाने बिना चाहे स्वावलंबी हो चाहे जो भी साधन हो, वो जड़ ही है। क्यों? आत्मा की कल्याण तो नहीं है ना। शरीर मन बुद्धि अंतस्करण की बात होती है, लेकिन जो प्रेरणा का स्रोत है जो आत्मा, उसका क्या, उसकी बात क्या है? ये तो आप साधन की बात कर रहे हो। साधन साफ रखना का ये एकदम बहुत अच्छी बात है। साधन के बिना कुछ होगा नहीं, लेकिन साध्य तत्व का लक्ष्य कहाँ है? साधक आत्मा के लिए साधन की बात सभी जगह है, लेकिन ये साधक का साध्य कहाँ है? आप बंदूक के समारे हो सब ठीक है, लेकिन गोली का लक्ष्य कहाँ है? धनुष बाण की सब बात की, लेकिन उस बाण धनुष से निकलने के बाद उसका लक्ष्य कहाँ है? वो लक्ष्य तारतम्य ने दिया तो लक्ष्यवान जोश आया। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन है, जागे न घर उस घर का इशक। तो जैसे ही अक्षरातीत चैतन्यमय घर आया तो संसार का जड़ के घर से, जड़ रूपी घर से मेरा दिल उठा लिया। जैसे श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी, 12,000 ब्रह्मा तो अपने परातम परिवार के जैसे ही धनी ने अपने इलम से दिया, मुझे उसी का जोश, उसी का इशक जैसे आया तो मेरा जड़ रूपी परिवार जो है, संसार के जो परिवार है, उसमें से मेरा दिल हट गया और मुझे जड़ थे तब मैं निकसी। तो जैसे मेरा जड़ से अर्थात संसारी संबंधियों से जैसे ही मेरा दिल निकल गया, जड़ से निकल गया, तो अब संसार के कोई भी उपलब्धियां हैं वो अहंकार में परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं तो संसार जितना बढ़ता जाता है उतना अहंकार मोटा होता जाता था। परिवार में अच्छे अच्छे लोग ज्ञानी होके आए तो लोग कहेंगे आपका तो परिवार ऐसा ऐसा, हाँ संस्कार है करके वो उसी में मस्त रहता था। अभी मुझे कोई संसार के न उपलब्धियों से मुझे कुछ फर्क पड़ने वाला है और न कोई मुझे शाबाशी से फर्क पड़ने वाला है। मेरा जड़ थे तब मैं निकसी। जब यकीन दिया, आप श्रीराज जी महाराज को याद करते हैं कि आपने ऐसा विश्वास अपने ऊपर दिया कि मुझे संसार का विश्वास जो करके बैठा था जड़ में, और जड़ से विश्वास हट गया मेरा। अब मुझे एक ही विश्वास परब्रह्म परमात्मा में, क्योंकि ये संसार के विश्वास करने से अंतिम में धोखा ही धोखा। आपके ज्ञान ने बताया। स्वर्ग वैकुंठ में लोग विश्वास डाल करके बैठे अभी भी। धनी कहते हो तो अविश्वास का ही जगह है ना। तो विश्वास शब्द प्राणनाथ जी ने भी यूज किया, प्रयोग किया और शास्त्र में भी किया। लेकिन शास्त्र में विश्वास रखो निराकार में, विश्वास रखो ब्रह्म में करके बात की है। प्राणनाथ जी विश्वास न रखो 14 लोक में, विश्वास रखो अक्षरातीत में। विश्वास करीने दौड़े जया तारतम्य फल ले सकते। ये कौन से विश्वास की प्राणनाथ जी कर रहे हैं? ये अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे बरतता, वो प्रेम के विश्वास है। शास्त्रों ने विश्वास की बात कही है, वो धार्मिक बनाने के लिए, आस्थावान बनाने के लिए, एक ब्रह्म के ऊपर विश्वास रखने की बात की। लेकिन वो ब्रह्म रहता कहाँ है, करता क्या है, उसे मेरा क्या संबंध है, वो कैसे लीला करते हैं, ये तो तारतम्य नहीं बता पाया। इसीलिए कहा कि इन जड़ थे तब मैं निकसी। जब यकीन दिया आप सके सारी भान के, मेरा संपूर्ण शंकाओं को दूर किया। क्या शंका? सृष्टि कैसे बनी, क्यों बनी? ब्रह्म निरूपण के विषय में धरती में अभी तक निशंक कोई नहीं करा सकते, नहीं करा पा रहे हैं। तारतम्य ने निशंक कर दिया। इसीलिए अब मुझे खेल जिनके लिए बनी है
संसार जिनके लिए बना है उनको बस निशंक करके सारी भान के तुम्हें साहेब किया मिलाप, आपने स्वयं साहेब के साथ मुझे मिलाप कर दिया। इसका मतलब मिलाप तो पहले भी होता था, झूठे शरीर संसार का मिलाप। संसार में बोलते हैं ना कि एक संबंध लगाने के बाद भी ऊपर वाला ने हमारा मिलाप बहुत अच्छा जोड़ी बना दिया है, बोलते कि नहीं बोलते? तो भाषा वही है, बस उसको कायम रखना है। मतलब उसको जब तक शरीर है वो संबंध ठीक है, लेकिन उस शरीर के अंत के साथ साथ वो संबंध भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए धनी ने कहा मुझे इलम दिया हक के अपना कि मेरा तो संबंध सनमंद मूल को, मूल का संबंध, आत्मा का संबंध, तो उसके साथ जो एक अखंड संबंध का है, मैं धनी की अंगना हूं करके, वहां एक मैं है, मैं धनी की अंगना हूं, ये धाम मेरा है, मैं ये धनी के साथ मेरी सेवा अर्चना मेरी जो भाव है, एक मैं वहां पर, उसी मैं को हुक्म का आवरण से झूठा मैं में घूमने का बनाया। अय पर्दा हटा दिया, इंद्रावती आत्मा महसूस करती है ये मैं काड़ी तुम्हें न विद, इन मैं में न आवश्यक। 10 नंबर 14 में कहा एक झूठा मैं दुख तो उठा रहा था, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं था। अभी भी मैं दुख उठा रहा हूं, ये दुख विरह का दुख है, जिस विरह से मुझे धनी से मुलाकात, ये दूसरा मैं, ये धनी का विरह का अनुभव करने वाला मैं आपने खड़ा कर दिया। ये मैं काड़ी तुम्हें न विद, इन मैं में न आवश्यक, यूं काड़ी खुदी मैं साथ की। धनी ने इस तरह से तारतम्य ज्ञान से सभी सुंदर साथ का एक जो झूठा मैं जो था वो हटा दिया। हक के दिए आप माफक, हक किए आप माफक। सुंदर साथ जी, आप माफक कितनी बड़ी बात है। गुरु के पद में ऐसे ही लिखा है ना, गुरु कंचन गुरु पारस और चंदन, गुरु के लिए कितना एग्जेक्टिव दिए, विशेषण दिए, उनका कार्य देखिए। अंतिम में कहा तुम सतगुरु दीपक भय कियो मोय आप समा। एक दीपक जला करके देखें, दूसरा दीपक वैसे, तीसरा दीपक वैसे होता है। श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करती है तारतम्य के उजाले में कि धनी ने वो परात्म का मैं जैसे ही अनुभव कराए, वो मैं तो धनी ने उस मैं के सिंहासन में तो अपना आसन बना दिए हैं और स्वयं विराजमान हैं। तो अब ये मैं धनी ने अपने माफक बनाया, अर्थात जैसे राजी महाराज के हृदय में ज्ञान का गंजाना गंज सागर है, जिसमें सत्स्वरूप अक्षर ब्रह्म की बेहद लीलाएं, एक एक बेहद भूमि का अक्षर की लीला को ज्ञान सदगुरु के अंदर, श्री राज जी के अंदर है। और श्री राज जी के अंदर अक्षर द्वारा खेल बनने का ये नारायण सृष्टि के अंदर भूत प्रेत से लेकर के यहाँ का दैत्य दानव से लेकर के यहाँ के अवतार पुरुष से लेकर के ज्ञान भक्ति सेवा, अर्थात संसार में कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान का, मर्यादाओं का, लोक मर्यादा कुल मर्यादा वेद मर्यादा, ये क्या चीज है संसार में, उसका लक्ष्य कहाँ है, ये सारे के सारे श्री राज जी के हृदय में सब ज्ञान है। ये उनका इलम का सागर है। इतना ही नहीं, और उनके इशक के सागर में दिव्य परम धाम का प्रेम का गंजाना गंज, और श्री राज जी के हृदय में हम ब्रह्मात्माओं की क्या दशा है वो भी सब पता है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है मुझे वो धनी का अपने अंदर का पहुंच उनके हृदय तक पहुंचा करके मुझे अपने बराबर बना दिया। जितना धनी का ज्ञान वो तो पूरा का पूरा दे रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पात्र अनुसार
मुझे वैसे ही ज्ञानी बनाया जो उनके अंदर जो ज्ञान है, मुझे वैसे ही प्रेमी बनाया जो उनके अंदर जो प्रेम का उठाने का हिम्मत ताकत भर दी। श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करती है। अब कहती है कि अब इस मैं ने इतना खजाना पाया परम धाम का, शाश्वत आनंद का, जो अब ये झूठा मैं यहाँ का उलझाने वाला जो संबंध है, उलझाने वाला जो प्रशंसा है, कोई मायना नहीं रखता है। सागर में कितने नदियों की पानी समावेश है, ऐसे ही ये परमधाम का मैं सागर रूप हो गया। इसको अब कोई भी न इसको न काम सताता है, न क्रोध सताता है, न लोभ सताता है। इसकी जो पूर्णमदः पूर्णमिदं श्रीराज जी का सब कुछ इसको मिला हुआ, इस ये मैं का आनंद जो है, इंद्रावती आत्मा बिल्कुल ब्रह्मानंद रस पीती रहती है। इसलिए हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैला हाल बेशक। परमात्मा श्री राज जी महाराज ने अपने हृदय में जो हृदय का जो प्रेम का हाथ है, वो प्रेम का हाथ मेरे अंदर ऐसे फैलाए, ओहो, अपने प्रेम के ही नजर में रख करके ब्रज का अनुभव कराया। कितने आपदाओं से उन्होंने बचाया, और प्रेम की बंसी में योग माया के मंडल में अभी तारतम के प्रेम की बंसी ऐसी बजाई कि मुझे परमधाम ब्रज रास जागरणी का सब कुछ आनंद के साथ उस दिव्य परमधाम में रमाते हैं, हंसाते हैं, और लगता ही नहीं कि कहीं मृत्यु कोई चीज है, लगता ही नहीं कि कोई संयोग वियोग के जो तड़पन है, कहीं लगता ही नहीं, संयोग ही संयोग है, आनंद ही आनंद है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा को उस मई का दर्शन हो रहा है। अब तो मेरा फैल भी, मेरा आचरण भी देखता हूँ परमधाम की बातों में मस्त है, हाल भी मेरा लज्जत जो है, आनंद दिखता मुझे इस पंचभौतिक शरीर में, लेकिन मेरा वो एक ओरिजिनल जो मैं है, उस मैं में गंजाना गंजाना आनंद पीता हूं। अब धनी ने फैल भी वहीं का दिया, हाल भी वहीं का दिया बेशक, तब जोश ईशक दिखाइया जासों पाया हक। जैसे धनी ने हाथ पकड़ करके मुझे, जैसे फर्स्ट दर्शन में सदगुरु महाराज को हाथ पकड़ करके आगे लेके गए और एक हाथ से दिखा दिया, देखो तुम्हारा जमात देखो। जैसे ही दिखाए उधर, इधर में धनी अंतर्ध्यान हो गए। तो सदगुरु कहते हैं, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं मुझे ढूंढ रहा है, जिसको मैं ढूंढ रहा हूं वो मुझे ही ढूंढ रहा है। अर्थात हिम्मत आ गया, अब मैं इस स्वरूप को हृदय में पाके ही छोड़ूंगा। उसी प्रकार से तब जो से ईशक दिखाइया, श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, उसी तरह मेरे अंदर में एक मैं का जोश आया। वो मैं का जोश ने क्या कहा, ये वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। और ये वाणी का सार पिलाऊं, ऐसा जोश। और ईशक उसी तरह प्रेम का आनंद। अब सभी को इसी से जासों पाया हक। मैंने भी वही जोश से, वही शक से धनी को प्राप्त किया हूं, और सुंदर साथ को भी मैं वही जोश भरने का कोशिश कर रहा हूं। पहला आप इलम से क्या करो, इलम से धनी पक्का करो, विश्वास रखो अक्षरातीत जी महाराज के ऊपर, जैसे तुम झूठे जड़ में विश्वास रखते थे। जैसे अक्षरातीत का तुम्हारा संबंध बन जाता है तो तुम्हारा जोश आता है। संसार में देखिए, एक पालतू जानवर
कुत्ता भी डरते भागते आता है, गांव के कुत्ता से जब भौंकते हैं तो भाग के आ जाता है। लेकिन घर के आसपास जब वो मालिक दिखता है तो मालिक देखते ही वो पूंछ हिलाते हुए फिर वो भौंकना शुरू कर जाता है। तो मालिक को मिले तो जोश आता है। अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का परिचय होते ही मुझे संसार से उठने का ऐसा हिम्मत आया कि अरे मैं तो अक्षरातीत की। तो उसी तरह से जोश आया और फिर जोश के साथ पूरा होश में प्रेम करने का हिम्मत आया। संसार में जब संबंध लग जाता है तो एक आपस में जोश को शेयरिंग होता है। यहां पर वो जोश के लिए अधिकार की बात शुरू होता है, लेकिन उदाहरण का अपना लिमिटेशन है। संसार में संबंध लगाने के बाद जोश का मतलब होता है अधिकार। मेरा अधिकार है इसमें, मैं अपने अधिकार को मुझे चाहिए। लेकिन ब्रह्मानंद लीला में अधिकार का बात नहीं है, वहां समर्पण की बात है। वो समर्पण का जोश, समर्पण का इशक। तो चौपाई नंबर 11 में आपने देखा, हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैला हाल बेशक का, तब जोश इशक देखाइया जा सो पाया हक। बस उसी जोश से, उसी इशक से परमात्मा प्राप्त हुआ। श्री इंद्रावती आत्मा महसूस करती। जोश हाल और इशक ये आवे न फैला हाल बिना, ये आवे न फैला हाल। पहला ज्ञान इलम, और इलम के बाद जो है उस इलम को फैल आचरण में उतारना होता है। और जैसे ही आचरण में उतारते हैं तो जोश आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे हाल, आनंद, लज्जत जब आने लगता है तो जोश, हाल और इशक ये आवे ना फैला हाल बिना। जब तक हम उस सीखी हुई बात को, समझाई हुई बात को जब तक ग्रहण नहीं करते हैं तो जोश नहीं आता है। डॉक्टर ने दवाई तो दिया है, लेकिन दवाई खाए नहीं तो स्वास्थ्य में जोश नहीं आता, हिम्मत नहीं आता है। धनी ने दिया है, ध्यान करो, धनी का रग रग का चिंतन करो। जैसे जैसे दारू पीने वाला जब दारू पीता है तो उसको कितना जोश आता है, पीता है इसलिए जोश आता है। ऐसे धनी का इलम पिए तो अंदर से जोश आता है, शक्ति आती है। उस शक्ति से क्या होगा? संसार के कोई भी कठिनाई है, कोई भी माया की परीक्षाएं हैं, उसको झेलने का और उसको पार करते हुए धनी के पास पहुंचने का जोश, हिम्मत आता है। महामती प्राण के जीवन में भी देखिए, जोश हाल इशक और इशक आवे ना फैला हाल बिना, सो फैल हाल हक के बिना बख्शिश न पाए कि न। और दूसरा एक क्ल्यू भी बताया, बिना बख्शिश न पाए कि न। धनी का आशीर्वाद भी चाहिए। तो धनी का आशीर्वाद क्या है? गुरु का आशीर्वाद वही है, बख्शिश के रूप में आता है। तो जब बख्शिश आए सो फैल हाल हक के, एक दूसरे के पूरक है। पहले पहचान, उसके बाद समर्पण का भाव, तो फिर धनी जोश देते जाएंगे, हिम्मत देते जाएंगे, अनुभव कराते जाएंगे। लेकिन प्रारंभ तो करना ही होगा। सबके ऊपर धनी का बख्शिश ही है। फैल होना भी उनका ही बख्शिश है, हाल भी उनका ही बख्शिश है। जितना जितना हमारा पात्रता बढ़ता जाता है उतना, गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं, जितनी समझदारी उतनी जिम्मेदारी, जितनी जिम्मेदारी उतनी जोखमदारी। तो जितना हमारा फैल गहराई होता है, हाल उतना ही मजबूत होता है। जितना हाल मजबूत है, बख्शिश और उतना ही बढ़ता है, जिम्मेदारी उतनी आती है, अनुभव वैसे ही बढ़ता जाता है। इसीलिए 13 नंबर चौमे में कहा, कलाम हक का जुबान के तिन का कहूं विवेक, इन कहनी से कायम हुए दुनी पाया हक एक। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु
पूरा अपना पर्सनालिटी को देखते हैं, मुझ में था क्या? मैं तो सदगुरु के चरण में बैठा रहा और उनके वचन को मैंने कितना साध पाया, वो मेरी पात्रता, जिस बुद्धि में सारा संसार बैठा था, जिस मन में संसार का संकल्प विकल्प चलता था, राजनीति थी एक तरफ, तो कितना कर पाया। कलाम हक का जुबान के, लेकिन धनी ने तारतम इस मुखारविंद से तारतम प्रकट करने का माध्यम बनाया। धन्य है, मैं धन्य अपने आप को समझता हूं कि इस मुख से दुनिया कैसे दूषित करते इसको, खान पीन से, बोली चाली से, लेकिन इसी मुखार बिंद से मेरे को इतनी दिव्य वाणी को इनका अवतरण करने का माध्यम बनाया। तो कहते हैं कलाम हक का जुबान है, राज्य का जुबान से आया हुआ यह कलाम जो शब्द है, तारतम वाणी, तिनका कहूं विवेक। मैं उसके विषय में कुछ विवेकपूर्ण बात करने जा रहा हूं। तो क्या हुआ इस वाणी से? बोले इन कहनी से कायम हुए। इस खाली वाणी को पढ़ने मात्र से भी जीव सृष्टि का अखंड होने का इतने ताकत भरा हुआ है वाणी। इन कहनी से कायम हुए, ये वाणी को खाली पठन पाठन भी करे तो भी जीव का अखंड विस्तक की कल्याण की बात है। इतनी ताकत है इस वाणी में। इन कहनी से कायम हुए, दूनी पाया हक का एक। दुनिया के सपना के बुद्धि ने एक परब्रह्म प्राप्त किया इस वाणी को कहने मात्र से। इन कहनी से कायम हुए, दुनी पाया हक का एक। जिन कहनी किल्य से, ये तारतम वाणी के एक चाबी है। एक मौखिक लेवल से भी इसको स्वीकार करने से खुल्या विष्टा का द्वार कायम हुए, मतलब विष्टा में अखंड हो। इस तरह से इसका खाली वाणी उच्चारण करने से, इस वाणी को पठन पाठन करने से आत्मा स्वतः अखंड विष्टा का द्वार तो आराम से पहुंच जाएगा। ऐसी दिव्य वाणी है। तो इंद्रावती आत्मा अपने आप को फिर देखती है कि इस मुखारविंद से वाणी अवतरण और इस वाणी को पढ़ने से आत्माओं का लक्ष्य मिलना बहुत ही फल है इस वाणी को, क्योंकि इस वेदों भी वाणी है, संत वाणी भी है, कितनी सारे धरती में वाणी है, ज्ञान का भंडार है। लेकिन उस ज्ञान के बीच में तारतम्य ज्ञान अक्षरातीत की बातें करते, स्वप्ना से इसको सृष्टि संबंधी इसका कोई इष्ट नहीं है, ये सीधा हॉटलाइन अक्षरातीत से है। इसलिए वाणी को पढ़ने मात्र से भी उच्चारण राज्य का इर्द गिर्द होता है। डॉक्टर की दवाई का कंपोजिशन क्या क्या है उसको जाने भी न जैसे विश्वास से खाता है तो शरीर के अंदर जो रोग है उसको दवाई पता लगाता है और काम करता है। ऐसे इस वाणी को विश्वास से पढ़ने मात्र से भी अंतस्करण के मैला जो हट करके विष्ट के लायक बन जाता है। इतनी वाणी की ताकत है। इसलिए इस वाणी को मैं कहाँ तक हूँ, इन्हें कहनी कायम हुए, दुनी पाया हक का एक। अब इंद्रावती आत्मा अपने लेवल से कहती है कि सो कहनी छुड़ाई हुकुमे दय फैल रहे निशार। देखिए, जिन्हें कहनी क्लियर से खुल गया विष्टा का द्वार, जीव सृष्टि के लिए विष्टा का द्वार खुल गया। अब ईश्वरी के दर्जा से देखें, ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखें, और स्वयं इंद्रावती आत्मा कहती है, अब वाणी तो उतर रही है, तो क्या कहते हैं,
और वो वाणी का मैं उपदेश भी कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि परमात्मा मुझे मौन रख रहा है। ये वो दर्जा है सुंदर साथ जी। जैसे उदाहरण दे दूं आपको कि मक्खन, दूध से मक्खन अलग करने के बाद मक्खन अब छाछ में डूबता नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है। इसी तरह इंद्रावती आत्मा इस ज्ञान का खाली संगत मात्र करने से भी अपने आप को माया से ऊपर अपने आप को पाती, अपने आप को हल्का महसूस कर, बिना बोझ का महसूस करती। तो हल्का शब्द से एक याद आया। डॉक्टर ने कहा हल्का खाना खाना, रोगी को बोला हल्का फुल्का खाना। गया घर में विवेक लगाया, हल्का खाना। हल्का चित्त ऊपर रहता है। हाँ। पानी में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला तो पानी का ऊपर ऊपर तेल रहा, पानी से हल्का तेल, बहुत बढ़िया। और तेल कढ़ाई में रखा और याद आया उसका, पूरी डाला, ऊपर ऊपर तैरता है, इसका मतलब तेल से हल्का पूरी। तो डॉक्टर ने हल्का खाना बोला तो पूरी खाए तो कहां से दवाई लगेगा महाराज? तो ऐसा बचेगा क्या? अपने बुद्धि लगाना नहीं है, सही जगह लगाना पड़ेगा बुद्धि लगाना है। डॉक्टर ने बोला था हल्का खाना खाने का, लगाया हल्का का अर्थ। कहनी छुड़ाई हक हक हुक्म है। अब कहनी छुड़ाई करके वाणी वाणी बंद करो। पका हुआ केला जो है ना, फल है ना, पेड़ से अपने आप गिरता है क्या ना? ऐसे ही थोड़ा ज्ञान हुआ करके कर्म छोड़ना नहीं, थोड़ा ज्ञान हुआ करके ज्ञान को छोड़ना नहीं। जब राज जी का हुक्म द्वारा अपने अंदर है, जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो वो प्रेम अपने आप ज्ञान को गौण कर देता है, प्रेम को आगे आता है। इंद्रावती के दर्जा वो आ रहा है, वो अपने अनुभव से बोल रहे हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान के अंदर जो प्रेम है उसको रस पीने का मेरा भाव प्राण जो अनुभव करा रहा है। वही मक्खन को आप बताऊं, जब मक्खन जब बन जाता है छाछ में नहीं निकल, ऐसे ज्ञान तारतम्य का ज्ञान मात्र उच्चारण करने से भी यह आत्मा संसार मोह माया से ऊपर उठता है। क्योंकि उसको फुर्सत ही नहीं होता है संसार के गप्पा करने का, फुर्सत ही नहीं होती किसी को निंदा करने का, उसका फुर्सत ही नहीं है किसी के कुछ के ऊपर ताना मारने का। वो पड़े रहे, वाणी को उच्चारण करते रहे। कम से कम कहनी मात्रा से भी विष्टा का द्वार खुल जाता है। ये वाणी गरज मास संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधारा। वो मक्खन की तरह हो गया ना। जीव के लिए विष्टा का तो मक्खन के दर्जे से काम बहुत तो है वो। अब ब्रह्म सृष्टि से आगे जो है मक्खन को भी गरम कढ़ाई में डाल करके जब उसको गरम करते हैं तो बहुत सारे विकार वहां से निकलता है। ब्रह्म सृष्टि को और देखना है कि धनी के विरह, धनी के जो विरह का दुख का था मेरा लेसन, धनी का विरह के लिए तो मक्खन को भी गरम कढ़ाई में गरम करके उस मायावी विकार को निकाल करके शुद्ध घी, पवित्र घी जिसके अंदर अब कुछ नहीं है, पवित्र नूरी तन, पवित्र उस भाव श्रीराज जी का दिल से ही दिल में रहने वाला ऐसा घी, शुद्ध पवित्र
अब इसको डब्बा में बंद करके रख दिए। अब ये साइलेंस हो गया। परमात्मा इतने साइलेंस छोड़ देंगे इंद्रावती को? अब परमात्मा इस साइलेंस अंतस्करण से परमात्मा बोलेंगे। अब इस साइलेंस अंतस्करण से आप परमात्मा बोलेंगे तो उस बोली में कोई खतरा नहीं। वो बोलने वाला पर इंद्रावती वो दर्जा से बोल रही है कि सब बोलने बुलाने वाले तो मैं कहाँ हूं, मैं तो चुप हो गई थी, धनी ने बोलने लगाया, धनी बोल रहे हैं। अर्थात वो डब्बा का घी चुपचाप रहता है। अब उसको अगर बोलवाना है तो फिर गरम कढ़ाई को गरम करिए और गरम तावा में फिर उसको डाल दीजिए। हाँ, उसके बाद अब उसको चिढ़ाओगे, पूरी फिर डाल दीजिए, सब्जी डाल दीजिए, अब आवाज आएगा चट टट 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 टट। ऐसे ये परमहंस ब्रह्मात्माओं को, इंद्रावती आत्मा को शिवराज जी महाराज ने फिर बोलना प्रारंभ करवाए। अब जो भी बोलती है वो तेल के साथ, यानी वो घी का जो बोली है वो यत्र तत्र घी है, उसमें कोई विकार नहीं। इसी तरह अब इस वाणी श्री इंद्रावती के मुखार में जो निकले है, इसमें निस्वार्थ दिव्य परम धाम का दिव्यानंद का रस इसमें टपकता है हृदय। वो अब उसको धनी ने बुलवाया है, वो नहीं तो मौन हो गए थे। मैं तो अपनी दे रही, तुम ही राखे जीव। तो यहीं कहीं श्री इंद्रावती आत्मा आप देखिएगा, जिन कहनी के लिए से खुलिया विष्ट का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुकुम है। अब तो कहना भी बोलना भी मेरे हक ने छुड़ा दिया, दे फैल रहनी सार। अब तो मुझे रहनी में, फैल में, अर्थात मेरा हालत क्या हुआ, मेरा शब्द निकलना बंद हो गया। ये जो कहनी न भाते की किए कायम 14 तबक, सो छुड़ाई कहनी को जा सो पाया दुनिया का। सो छुड़ाई कहनी को, अब मुझे कहना वाला भी जो है छुड़ा दिया, मुझे उसमें कुछ दिखता ही नहीं। कहने का मतलब इंद्रावती के मुखारविंद से कोई पहले से बोल रहे हैं, ये जो वाणी उतर रही है इंद्रावती का अपना मन बुद्धि का कंपोज नहीं है। कहने का मतलब ये वाणी उतरती है और बाद में वो अध्ययन करके अपने वाणी को देखते हुए अपने आप को उस दिव्य धाम में डुबाती है। इसीलिए अब ये वाणी को पढ़ते हुए, समझाते हुए अपने प्रत्येक आत्मा को भी, वाणी को छुड़ाने का मतलब यह है कि वाणी को हृदय में जम गया, ये स्वभाव बन गया। अब इंद्रिय अपने आप बोलने लगेगा, मन अपने आप बोलने लगेगा और रूह तो परम धाम में रमने लगेगी। सो छुड़ाई कहनी को जासों पाया दुनिया हक, जिस वाणी से दुनिया को हक मिला था, मेरे को तो वाणी छुड़ा दिया। कहने मतलब अब मैं रहनी में उतार दिया और मुझे करनी और रहनी हो गया, और रहनी तो रूह पहुंचाए, कहे हुकुम आगे रहनी है कि कहनी कछुए नाए। रानी ने कहा कि ये रहनी के आगे ये कहनी कुछ नहीं है। सही बात है, आप भी अनुभव छोटे से दिमाग से करते हैं। लड्डू 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 बोलने से मुख मीठा नहीं होता है, और जो लड्डू खा लिया वो लड्डू लड्डू बोलना क्या हो, तो बहुत आगे निकल रहा, तो स्वाद ले रहा है। इसी तरह कहनी मात्रा से तो जीव का कल्याण जरूर है विष्टा में, लेकिन ब्रह्मात्माओं को तो रहनी में जो लज्जत आता है, धनी के सानिध्यता, उस दिव्य परम धाम में रमने का जो आनंद है, वो तो स्वतः रमती है। अब धनी चाहे तो उसके मुख से कहनी भी कह दी, लेकिन रहनी को ही रुचाती है, रहनी में रहना चाहती है। कहनी कछुए ने उसके आगे। अब उस रहनी का जो जोश है, रहनी का जो इशक है, हक का मिला वहीं, सो फैल हाल के माँ हैं। अब वो फैल और वो हाल अलग है। फिर उस फैल हाल में तो संसार का कोई भाव नहीं। उस फैल हाल में तो आप अब कैसे बताऊं, वो फैल हाल। ब्रज में गोपियां कि श्री कृष्ण के जो स्थिति तो कुछ लोकेशन पकड़े हैं, तो वहां फैल हाल देखिए, उनका फैल भी कृष्ण है, हाल भी कृष्ण है। इसीलिए बंसी के नाद पर संसार कुछ नहीं देखा, वो फैल हाल में योग माया का शरीर में गए, वहां फैल भी श्री कृष्ण, हाल भी श्री कृष्ण, और जैसे अंतर्ध्यान हुए तो हालत पतला हो गई। दिव्य परम धाम में फैल भी राजी महाराज की लीलाएं, हाल भी श्री राज जी का ही है।
तो जैसे सूरता उधर फैलहाल के बाद परातम, जैसे फैलहाल में राज राज पीयू पीयू है, अब यहाँ ऑटोमेटिक सूरता में राज राज पीयू पीयू रहता है, और ये जागृत सूरता और उस परातम में फर्क नहीं होता है। इस तरह से इंद्रावती आत्मा के हृदय में मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्याम अज सात न कसी करो भराई। इस तरह से वहाँ की मस्ती में रहती है। कहे हुकुम आगे रहनी के कहनी कछुए नाए, जो से ईशक हक का मिला वहीं सो फैल हाल के माए। इस तरह से फैल आ जाए, हाल आ जाए तो जोश अपने आप आ जाएगा, ईशक अपने आप प्रकट होगा, और जोश आए तो फैल आएगा, ईशक आए तो हाल आएगा, सब एक दूसरे के पूरक है। सुंदर सा जी, बस रही बात तारतम की संगत करें, वाणी को अध्ययन मनन निधिध्यासन करें। राजी के मुखार बिंद से मुलमिला से उतर रही है ये वाणी, राजी का जीवा है, श्यामा जी का जुवा है, जिसे जुहा से राज्य के तालू में टच कर रहा है, राज्य के दंत में टच कर रहा है, राज्य का ओष्ठ में टच होते हुए वाणी मेरे कान तक आया है। मेरे कान से अंदर चल करके अंदर हृदय में, हृदय के तालू में, हृदय के धड़कन में ये वाणी का स्पर्श हो रहा है। अब ये धड़कन और श्री जी का, श्रीराज जी महाराज का धड़कन में कोई फर्क नहीं है। अब ये एक दूसरे का द्वैत भाव से अलग होकर के सुलीला द्वैत लीला में प्रवेश करने वाले ऐसी हृदय से इंद्रावती आत्मा खिलावत ग्रंथ से एकांत यही खिलावत है। धनी का दिल का दर्शन हो, अपने दिल को धनी के सार, धनी के हुक्म से दिल का चलने की, धड़कन के चलने का देखें। इस तरह से रूहें जग जाए खिलावत से, तो फिर परिक्रमा में और इसको आनंद मिलेगा, सागर में और डुबकी लगाएगा ये मैं, और श्रृंगार में और श्रीराज जी को लेकर के उसी में रमने लगेगा। सुंदर सा जो अथाह भाव का सागर, ये तारतम सागर आप अनुभव कर रहे हैं, कोशिश करिएगा। सुंदर साथ जी, इतने शब्दों के साथ अब हम चौपाई को दोहराते हैं। कहे हुक्म आगे रहनिया के, कहनी कछुए ना है, जो सही सका हक मिला वहीं, सो फैला हाल के माँ है, सो फैला हाल के माँ है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, किनोपुरी धाम की, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।